की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। उपासना हमारी कहती है कि हम भगवान की उपासना करते हैं तो हमारे मन की मलिनताएं दूर हों, जो हमारी दुष्ट प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को हम त्यागें और अच्छाइयों को हम ग्रहण करें। लेकिन बुराइयों को हम इस कदर चिपकाए रहते हैं, जिस तरीके से नदी में कम्बल बह रहा था और कम्बल को पकड़ लिया एक ने। उन्होंने कहा छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। क्यों, क्या बात है? अरे ये रीछ नहीं छोड़ रहा, ये रीछ नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने कहा रीछ नहीं छोड़ रहा, रीछ कहाँ, ये तो कम्बल है। अरे कम्बल को तू छोड़ दे तो देख छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। तूने तो इस कम्बल को पकड़े रखा है। हम हमारे अंदर की जो क्षुद्रता है उनको हम नहीं त्यागते, उनको हम पकड़े रहते हैं। और मोह की जंजीरों से लेकर के माया, मोह और अहंकार जो इस तरीके से छाया हुआ है कि हमें न उपासना करने देता है, न हमें कोई अच्छे काम, जन जागरण के काम करने देता है, हमें कुछ नहीं करने देता है। वो अहंकार हमारे अंदर इतना समाया हुआ है। उपासना में, खास तौर से उपासना में कहीं भी कोई स्थान अहंकार का नहीं है, उसमें तो नम्रता का है। जितना नम्र होगा व्यक्ति उतना ही पालेगा। आंतरिक पवित्रता बहुत जरूरी है। यदि आंतरिक पवित्रता नहीं है तो ये कूड़े के ढेर पर आखिर क्या पाएंगे? कूड़े के ढेर पर नहीं आएगा। सफाई कीजिए, कहीं कोई आता है तो हम सफाई घर की करते हैं कि हमारे यहाँ कोई मंत्री आने वाला है, हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आने वाला है, तो उसके लिए हम सफाई करते हैं। तो फिर ये बताइए कि उस परम ब्रह्म को हम किस तरीके से पाएं, गायत्री माता को किस तरीके से पाएं? जब तक हमने अपनी आंतरिक मलिनताओं को दूर नहीं किया है और झाड़ू हमने अपने अंदर नहीं लगाई है, सफाई नहीं की है, तो फिर बताइए गायत्री माता कैसे आएंगी? गायत्री माता तो नहीं आएंगी। फिर क्या आवेगा? छलावा आवेगा। जो अपने आप में छलावा है, जो आत्मतुष्टि के लिए माला तो फेर रहे हैं। आप 24,000 का अनुष्ठान तो कर रहे हैं, लेकिन उस अनुष्ठान में जो भावनाएं होनी चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए, वो श्रद्धा न हो करके एक छलावा मात्र हो जाता है। जब हम माला के साथ में अपने मन का नहीं फेरते, कर का मन का छोड़कर मन का फेर। कर का मन का हाथ में रह जाता है, मन का तो जन कहाँ घूमता रहता है, यानी किधर चलता रहता है, किधर जाता रहता है। क्या हमने कभी विचार अपने बारे में किया? क्या अपने बारे में विचार नहीं किया। न हमने अपनी श्रद्धा को इस लायक बनाया कि हमारी श्रद्धा पल्लवित हो, फूले फले और विकसित हो, ताकि इस श्रद्धा के बल पर हम जो भी चाहें हम भगवान से मांग सकते हैं। हमारा अधिकार है भगवान पर, और भगवान का अधिकार हमारे ऊपर है। यदि मांगते ही चले गए और देना नहीं सीखे, भगवान को न श्रद्धा दी है आपने, न भावनाएं दी है। लाओ भगवान जी, जहाँ कहीं चले जाएं वहीं से लाओ, संतोषी माता से लाओ, चंडी माता से लाओ, भैरों से लाओ, सब से लाओ, पर हम दें कुछ भी नहीं। हनुमान जी हमें दे जाओ, शंकर जी हमें दे जाओ, सब दे जाओ, तो फिर आप क्या देंगे? आप भी कुछ देंगे कि नहीं देंगे? आप दीजिए, पहले आप दीजिए और फिर लीजिए। आप लीजिए शक्ति, विवेकानंद की जैसी शक्ति आप पाइए, अर्जुन की जैसी शक्ति आप पाइए, निवेदिता की जैसी शक्ति आप पाइए। निवेदिता कौन थी? निवेदिता एक
विदेशी महिला थी और उनके साथ विवेकानंद के साथ वो जुड़ गई तो भारत आ गई। भारत आकर के उसने नारी जागरण का बहुत कार्य किया है। वो घर घर घूमी वो विदेशी महिला। आश्चर्य की बात है कि हमारे जो देश की महिलाएं हैं उनके अंदर उनके साथ एक शोषण किया गया और उनको दबाया गया, उनको ऊंचा नहीं उठाया गया, वो जहाँ की तहाँ बनी रही। न उनको उपासना करने दी गई, नहीं साहब उपासना नहीं करने देना चाहिए, नहीं तो महिलाओं के साथ जाने क्या हो जाएगा। अरे क्या तो सभी के साथ होता है, कौन ऐसा है जो साथ साथ जाता है? साथ तो कोई नहीं जाता, कभी कोई जाता है कभी कोई जाता है। जिसका नंबर आता है वो जाता है और जिसका नंबर नहीं आता है वो नहीं जाता। इसमें उपासना नहीं करेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा, साथ में नहीं होता है और होकर के रहेगा। जो प्रारब्ध जन्म भोग हैं वो तो होने ही है, होंगे ही, उसे तो कोई नहीं रोक सकता है। सहायता आपको मिल सकती है, यदि आपके प्रारब्ध में है तो आपको सहायता तो मिल सकती है, लेकिन बिल्कुल साफ हो जाए, कोई भी दिक्कत न हो, तो ऐसा मनुष्य जीवन कहाँ है? मनुष्य में जन्म लिया है तो मनुष्य जैसी क्रियाकलाप सारे के सारे करने पड़ते हैं और जो भी प्रारब्ध जन्म भोग हैं वो भी भोगने पड़ते हैं। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के संकल्प को लेकर अखिल विश्व गायत्री परिवार निरंतर गतिमान है। आज सारे विश्व के जनमानस की आशा भरी दृष्टि इसकी गतिविधियों को निहार रही है। वर्तमान समय में गायत्री परिवार क्या कुछ कर रहा है, आइए देखते हैं जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। उद्योग जगत में आध्यात्मिकता का समावेश करने के लिए गायत्री परिवार मुंबई के यूथ ग्रुप ने विशेष सेमिनार आयोजित किया। यह सेमिनार रिलायंस एनर्जी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट गोरेगांव के सभागार में आयोजित किया गया। इसमें रिलायंस आदि प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों के प्रबंधकों, अभियंताओं तथा उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। इस सेमिनार में आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किए गए। यहां संबोधित करते हुए डॉक्टर पंड्या जी ने कहा कि कारपोरेट सेक्टर भले ही धन खूब कमा रहे हैं, किंतु इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के जीवन में जो खराबियां आई हैं वे घातक हैं। ये समाज में तनाव तथा वैमनस्य का कारण बनती हैं। इस समस्या का समाधान बताते हुए डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा कि आध्यात्मिकता व्यक्ति में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी जैसे गुणों का विकास करती है, जिसे हम उपासना, साधना और आराधना जैसे आध्यात्मिक उपचारों से विकसित करते हैं। गायत्री परिवार इन्हीं के विस्तार में जुटा है। वह कारपोरेट सेक्टर में भी इन आध्यात्मिक मूल्यों को प्रतिस्थापित करना चाहता है। Corporate culture is a broad term used to define the unique personality or character of a particular company or organization and includes such elements as core values such as belief, corporate ethics, moral conduct, trust and rules of behavior such as responsibility, justice, truth, tolerance, freedom, belongingness, righteousness, peace, love and non-violence, honesty, caring, sharing and respect. Corporate culture defines the personality of the organization or simply how things are done around in a corporate. So what we have to do is that we inculcate spirituality in the corporate culture. And this spirituality is not religion. I am just telling you that religion follows certain dogmas, certain rituals and certain books. Spirituality is the core of religion. And once you understand religion, metaphysics, spirituality, ethics, these are the three things which are covered in the religion. If you take religion has got three aspects: metaphysics, ethics and spirituality. Spirituality is the core, and spirituality is core everywhere. It is universal. All the values, all the qualities which are mentioned in the spirituality, they are always same, whether it is Mohammedan, Islam religion, whether it is Christianity, whether it is Hinduism, and nobody teaches the other values in that. Everybody is watching towards India. In Davos there was a conference, there was a congregation, and that congregation was all the time people were talking about India, India, India. Why? India is the hottest market today. India will be Jagat Guru by that time. I'm not saying, our president is saying
A lot of people are saying that India is going to dominate the world culture. India is going to dominate the world technology. India is going to dominate the world knowledge. India is going to guide the whole intelligentsia of the world because of the talent bank which is got. इस सेमिनार में उपस्थित प्रतिभागियों ने इस प्रगतिशील अध्यात्म में विशेष रुचि दिखाई तथा भावी समय में गायत्री परिवार के तनाव प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, योग शिविर जैसे कार्यों से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है। ये वर्ष गायत्री शक्तिपीठों की स्थापना के संकल्प का रजत जयंती वर्ष है। इसी क्रम में स्थान स्थान पर गायत्री शक्तिपीठों के रजत जयंती समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है महाराष्ट्र प्रांत की भुसावल गायत्री शक्तिपीठ, जहां हाल ही में शक्तिपीठ स्थापना का रजत जयंती समारोह मनाया गया। यहां आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा, भुसावल के दत्त जयंती 13 दिसंबर 1981 को स्थापित हुए शक्तिपीठ की रजत जयंती का महोत्सव, और उस महोत्सव में एक दीप यज्ञ करने के लिए एकत्र हुए हैं। दीप न जाने कितने जल रहे हैं, अगणित दीप जल रहे हैं, ढेर सारे दीप, आदर्शवादी दीपक, न जाने कितनी संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं। उन दीपों को एक साथ इकट्ठा करने की जरूरत है ताकि एक दीपावली पर्व दिखाई देने लगे। सुना है कि भुसावल का क्षेत्र जो है वो यहाँ के केलों के लिए प्रसिद्ध है। केले खूब होते हैं। केले कहाँ होते हैं? जब खूब पानी होता है। पानी कहाँ होता है? जहाँ पर टिकने की सामर्थ्य होती है। पानी यानी आस्था, पानी यानी श्रद्धा, पानी यानी विश्वास। बस वो आस्था और श्रद्धा विश्वास है यदि अपने अंदर, तो आदर्शों के केले जगह जगह खिलने लगेंगे और देखते देखते चारों तरफ वातावरण बदलता हुआ देखा जाएगा। युवा सम्मेलन के पश्चात एक विशाल दीप महायज्ञ हुआ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। इस पूरे समारोह की पूर्णाहुति के क्रम में हजारों परिजनों ने समयदान तथा अंशदान के बढ़ चढ़कर संकल्प लिए हैं। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की परंपरा का निर्वाह कर रहे प्रगतिशील धार्मिक संगठन राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में प्रभावी भूमिका निभाएं। इसी उद्देश्य को लेकर गठित धर्म संस्था प्रमुख सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक देव संस्कृति विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। इस अवसर पर सभा के प्रमुख प्रतिनिधि स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्ट ऑफ लिविंग न्यास के प्रमुख श्री श्री रविशंकर जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल एवं धर्म सभा के सचिव श्री वेंकटेश नारायण, सेवानिवृत्त IAS ने संस्था के उद्देश्यों की दिशा में प्रभावशाली ढंग से अग्रसर होने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के साथ महत्वपूर्ण चर्चाएं की। प्रतिभागियों ने माना कि अपनी तरफ से सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन धर्मतंत्र के प्रयास तभी सार्थक और प्रभावी होंगे जब अच्छी सोच वाले लोग एकजुट होकर राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के प्रति सचेष्ट दिखाई पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अपने देश में सहयोगियों और पीछे चलने वालों की कमी नहीं है। आवश्यकता है इस दिशा में एक आदर्श उपस्थित करने की। कितना महत् कार्य यह गायत्री परिवार के द्वारा हो रहा है, इसको आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं तो जाता हूँ, बहुत से काम दिखाई नहीं देते होंगे, मैं तो ये मानता हूँ कि गायत्री परिवार का कार्य दिखाई पड़ता है सर्वत्र। जो मापदंड था विज्ञान और अध्यात्म का पूर्व पाश्चिमात्य देश में अलग अलग, और यहाँ पर पूर्व में दोनों एक ही रहा। इसीलिए सबसे पहले ध्यान में प्रविष्ट किया करते थे, अनुभूति में जो आए फिर उसको मानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि तुम विमर्शा करके मानो, जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब तुम अपने दिमाग से उसको विमर्श करो अपना, फिर उसको तुम मानो। ये बताएं, अनुभूति से मानना जो है ये विज्ञान है। इसीलिए हमारी जो परंपरा है ये अध्यात्म और विज्ञान को अलग अलग मानता ही नहीं, दोनों साथ साथ चलते हैं। गायत्री मंत्र one knows. One can say I am a Sama Shakadhyayi. One can say I am Yaju Shakadhyayi. One says that also. Because that mantra is the essence of the entire
Veda Samuha, all the Vedas. संगछद्दम समुद्रध्वम शंभु मनांसी जानतम, जहाँ सब मिल जाते हैं वहाँ सब अपने आप प्रयास सफल होने लगते हैं। संघबद्ध होकर भारत की जो राष्ट्रवादी जो चिंतन धारा है, इसको मोड़ देने का काम हमेशा धर्मतंत्र ने किया है। धर्मतंत्र के माध्यम से कैसे ऐसे सकारात्मक प्रयास चलें और कैसे हम भाव चेतना को सही मोड़ दे सकें, ऐसा कुछ प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं। सभी ने युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की दूरदृष्टि एवं युगांतरी गतिविधियों को मुक्त कंठ से सराहते हुए उन्हें युग की महानतम आध्यात्मिक क्रांति का सुदृढ़ स्तंभ बताया। आदरणीय जी आदरणीय डॉक्टर साहब का द्वारिका से जामनगर आगमन हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम शक्तिपीठ पर मां गायत्री, महाकाल सहित देव प्रतिमाओं को नमन किया, श्रद्धा सुमन चढ़ाए। गायत्री शक्तिपीठ जामनगर की गतिविधियों को नई बुलंदियां प्रदान करने के लिए यह भवन बनाया गया है। भवन लोकार्पण के बाद शांति कुंज के प्रमुख प्रतिनिधि यज्ञशाला के विशाल पांडाल में पहुंचे और वहां प्रतीक्षा कर रहे हजारों श्रद्धालुओं साधकों को अपने स्नेहासिक्त वचनों से अनुप्राणित किया। अपनी बहनों के बीच जयंती दिवस के समारोह में मन में बहुत तसल्ली हुई। पिछली बार आए थे तो शक्तिपीठ थी, शक्तिपीठ के साथ लगी हुई छात्रावास की बिल्डिंग थी, काम चल रहे थे, लेकिन इस बार एक और बिल्डिंग खड़ी देखी, मन में और उछाल आ गया। अपनी बहनों को काम करते देखकर मन में बहुत प्रसन्नता है। उसी दिन प्रातः लगभग 20 जोड़ों का विवाह संस्कार संपन्न हुआ था। यज्ञशाला पांडाल में उपस्थित हजारों लोगों का दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ। इस अवसर पर शांतिकुंज प्रतिनिधियों ने नए पुराने सभी परिजनों को युगदायित्व एवं उनके दीक्षा अनुबंधों की याद दिलाई। दीक्षा का मतलब होता है नया जन्म। अब आज से हमारा जन्म नया हो गया। इसके पहले का जो जन्म है माँ के पेट से हुआ था, तो माँ के पेट से जन्म होता है उसको शूद्र काया कहते हैं, यो कामज काया। और उसके बाद जो है गुरु मिल जाता है सौभाग्य से, तो गुरु जो है उस काया को योगज काया बना देता है, योग से जन्मी हुई काया। आत्मा और परमात्मा का मिलन, गुरु और शिष्य का मिलन, एक बड़ा पावन संबंध है। गुरु और शिष्य में आध्यात्मिक संबंध है और बहुत ही पवित्र संबंध है। उप जोनल केंद्र गांधीधाम ने मिशन की गतिविधियों को विस्तार देते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें सर्वप्रथम एक योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का संचालन देव संस्कृति विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित छात्राओं ने किया। परम पूज्य गुरुदेव ने 21वीं सदी को नारी सदी के रूप में घोषित किया। इस उद्घोषणा को सार्थक सिद्ध करते हुए गायत्री परिवार गांधीधाम ने महिला जागृति शिविर आयोजित किया। शिविर में गायत्री परिवार की कार्यकर्ता बहनों के अतिरिक्त स्थानीय विधायक नीमा बेन आचार्य ने भी भाग लिया। गत दिनों राजस्थान प्रांत के जोन, उपजोन तथा जिला समन्वय समितियों की एक गोष्ठी जोनल कार्यशाला पुष्कर में आयोजित की गई। इसमें केंद्रीय मार्गदर्शन हेतु शांतिकुंज प्रतिनिधि भी पहुंचे। 3 चरणों में संपन्न इस गोष्ठी में साधना अभियान, संगठन विस्तार तथा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के आयोजन संबंधी विभिन्न संकल्प लिए गए। इस गोष्ठी में सभी जोनल तथा उप जोनल केंद्रों के प्रतिनिधियों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस गोष्ठी में राजस्थान प्रांत के विभिन्न जिलों से आए 350 कार्यकर्ता भाई बहनों ने भाग लिया। वहीं शांतिकुंज प्रतिनिधियों ने सभी कार्यकर्ताओं को कार्य करने का व्यवहारिक मार्गदर्शन किया। और इसी के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। कहते हैं सच्चा गुरु अपने शिष्य को तप, प्राण और पुण्य का एक अंश देता है और शिष्य इसके बदले में अपनी श्रद्धा, समर्पण से भरी निष्ठा अर्पित करता है। इस आदान प्रदान की प्रक्रिया में शिष्य सदा लाभ में ही रहता है। इसी आध्यात्मिक लेन देन को संजोया है हमने अपने स्तंभ सुरभित स्मृतियों में। आइए देखते हैं आज की अनुभूति। तो हम कल्प सत्र 83 में शांति कुंज आए। 1 महीना खिचड़ी नमक बिना की खाई, दूसरा कुछ नहीं, पर उपासना, साधना, व्यायाम, प्राणायाम, कल्क, जड़ी बूटी, नाद योग और ये सब कार्यक्रम यहाँ के इतने अच्छे रहे कि हमारा आध्यात्मिक बीज जो गुरुजी ने डाल दिया था वो धीरे धीरे बड़ा होते गया। वो टाइम की अनुभूति एक बार करते हैं। गुरुजी ने कहा था वैसे ही हम ब्राह्मण थे, गायत्री साधना नहीं करते थे पहले। गुरुजी के द्वारा ये पता चला
कि गायत्री तो खत्म हो चुकी है, हमने गायत्री को नया जन्म दिया है। सचमुच हमारे जैसे अनेक लोग जन्म से ब्राह्मण थे, गायत्री साधना नहीं करते थे, और जनेऊ देते समय कोई भी पंडे ने बताया नहीं था कि गायत्री साधना क्या है उसके बारे में। वो तो हमने शांति कुंज जाकर देखा और गायत्री साधना करने लगे, तब पता चला गुरु बड़ा की गायत्री बड़े। तो गुरुजी को हम ऐसे मानते थे। और एक बार हम चले गए गुरुजी के पास में, वो टाइम तो सब मिल सकते थे वैसे ही। मैंने कहा आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैंने कुछ भेंट रखी। तो गुरुजी ने कहा क्या करते हो, क्या लगा? हमने कहा केमिकल का कारोबार है और ब्रह्मवर्चस्व में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लेबोरेटरी एनालिसिस करते थे, एमएससी किए हैं केमिस्ट्री में, तो हम यहाँ समयदान देता चाहते हैं 2-3 साल। गुरुजी ने कहा हंसकर आपके बच्चे छोटे हैं, उसका पढ़ाई की जिम्मेदारी आप पर है, आप जिम्मेदारी खत्म करिए फिर आ जाइए। तो फिर अभी गुरुजी ने पूछा अच्छा कुछ मांगो करके। अरे गुरुजी आपकी कृपा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। वास्तव में ऐसा था कि हमारे पास आने के टिकट के बाद पैसा नहीं था, थोड़ा कुछ यूनिवर्सिटी का पेमेंट आया, 700 रुपया आया। मेरे पत्नी को पूछा भाई मैं तो हरिद्वार जा रहा हूँ, तू ये घर के निभाव के लिए रख लिए। तो बोले नहीं आपको तो हरिद्वार जाना है, आप ये पैसे ले जाइए, हमारा केमिकल का कारोबार। उसने 1 महीना देखा। तो एक पहली बात है कि मैं घर गया, पूछा सबकी तबीयत कैसी है और कारोबार कैसा है। तो उसने पूछा सामने से कितना रुपया बैलेंस होगा। हमने कहा कुछ बैलेंस नहीं था, 700 रुपया लेकर मैं चला आया। तो बोले बताओ। तो मैंने कहा 2000। तो बोले ज्यादा है। 5000 तो बोले ज्यादा बैंक बैलेंस है। 10,000 तो बोले ज्यादा है। 20,000 तो भी बोले ज्यादा है। मैं कह पागल हो गई न, बोले आज तो 43,000 बैंक बैलेंस है। तो मैं शांति कुंज आया तो गुरुजी ने मेरा कारोबार भी देखा और जब आशीर्वाद दिए तो मुझे कहा और कुछ मांगो। तो कहा कि भाई देखो मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे थे 10वां दौरान में, 12 दौरान में। मैंने कहा न्यू मैथमेटिक्स सेट थियरी उसको पढ़ने में दिक्कत है। मैंने मैथमेटिक्स पढ़ने का दिक्कत बताया तो गुरुजी हंसने लगे। अच्छा। फिर 3 बार बोलकर फिर पेड़ उठाया, नाम लिखाओ, पता लिखाओ। नाम और पता लिखकर गुरुजी ने कहा आप हमारा काम करो, हम आपके और आपके बाल बच्चों का ख्याल रखेंगे। अभी कमाल है, हमने देखा बाद में वो अहमदाबाद में रहते थे 5वां फ्लैट में 1st फ्लोर पर। वहां उनको गुलाब की खुशबू आने लगी। वो 5 बजे 1 महीना लगातार गुलाब की खुशबू आई। वो तो इंजीनियर है, पढ़े लिखे थे। बाजू के कमरे में गए, ऊपर के फ्लैट में गए, नीचे के कमरे में आए, कहीं नहीं, वो कमरे में ही 1 घंटे तक गुलाब की खुशबू आई। और वहां से हमारे बच्चे पढ़ने में कमजोर थे, सब 1st क्लास डिस्टिंक्शन। छोटी बच्ची भी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किए, वो भी 69% यानी डिस्टिंक्शन आई। और सबको गुरुजी का अनुदान वरदान है। बेटी दोनों है वो भी सुख खुशी है, बेटे ने भी अभी कॉम्प्लेक्स बनवाया और सब बहुत अच्छा सुखी है। हम कहते हैं कि गुरुजी आपका जो वादा था हम आपके और आपके बाल बच्चों का ख्याल रखेंगे, वो आपने निभाया है और हमको कृतार्थ कर दिया है। और जो भी साधना करे सब कर गुरुजी का ऐसे अनुदान बरसता रहता है। वो तो हम सुनते हैं, पर हमारी तो अनुभूति इतनी है कि जन्मों जन्म गुरुजी का काम करने में हम लगेंगे। और वही श्रद्धा से गुरु सत्ता को सूक्ष्म रूप में हम प्रणाम करते हैं। नमस्कार। सामान्य तौर पर लोग शरीर की जटिल पाचन प्रणाली तथा मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले उसके प्रभावों को नहीं समझते। यही कारण है कि लोग आजकल आहार की पौष्टिकता, शुद्धता को महत्व न देकर मात्र स्वाद को ही प्राथमिकता देते हैं। आहार विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रक्रिया की सूक्ष्म जानकारी रखने वाले ऋषियों द्वारा अपनाए गए सूत्रों का आधुनिक विज्ञान किस प्रकार समर्थन करता है, इसी विषय को लेकर कुछ रोचक जानकारी प्रस्तुत है हमारे अगले स्तंभ जिज्ञासा में। भोजन के विषय में जो भी जानकारियां दी गई हैं पाश्चात्य वैज्ञानिकों की या डॉक्टरों की या ऋषियों की, वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती हैं। दोनों ही सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन दो अर्थ सही हैं। अगर हम
पाश्चात्य वैज्ञानिकों की बात रहें तो वो सिर्फ उसके स्थूल प्रभाव को ही देख सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा जाते हैं तो उसके अंदर के अमीनो एसिड लेवल पर जाके उसके गुण बतला सकते हैं कि इसके अंदर ये गुण है, इसके इस प्रोटीन के अंदर ये अमीनो एसिड है। लेकिन ऋषियों ने इसका प्रयोग अपने शरीर पर करके देखा है कि भोजन करने से मांसपेशियों की ताकत कितनी कम होती है और क्या चीज़ विकसित होती है। क्योंकि जो कंसेप्ट है ऋषियों का वो कंसेप्ट ऑफ सोल है। उन्होंने मनुष्य को मूल रूप से एक आत्मा माना है, बाकी चीज़ें जो कुछ हैं वो सिर्फ आत्मा को दिखाने के लिए शरीर है, और जो कुछ भी कमियां आती हैं मनुष्य के व्यक्तित्व में वो आत्मा के ऊपर चढ़े हुए पॉल्यूशन है, चाहे उसको विभिन्न प्रकार के कोष कहते हैं। लेकिन वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं या जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सिर्फ उसका वह प्रभाव देखा है खाने का जिसको वो दिखा सकते हैं। जिसको वो नहीं दिखा सकते या जिसको वो सोच सकते हैं उसको उन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। उसमें सिर्फ जो किसी न किसी रूप में, चाहे कितने भी फाइन सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हो, लेकिन उनकी शर्त है उनकी कि हम जो देखते हैं वो दिखा सकते हैं, उसी को हम वैज्ञानिक कहते हैं। जिसको हम दिखा नहीं सकते या जिसको हम करके नहीं बतला सकते वो वैज्ञानिक नहीं है, उसको विज्ञान के अंदर मान्यता ही नहीं है। इसीलिए इन दोनों में अंतर है, लेकिन सही दोनों हैं। ये बात सही है कि विचारों की शुद्धता जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भोजन है। आदमी क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या बोलता है, क्या समझता है, क्या पढ़ता है, वो भी एक तरह का भोजन है। लेकिन मूल स्थूल रूप में जो भोजन है वो हमारा खाना ही है। और जैसा कि मैंने बतलाया हर चीज़ काम करती है। जैसे खून का जो उदाहरण दिया कि खून 120 दिन के अंदर पूरा का पूरा खून जो हमारे शरीर में आज बह रहा है वो सब के सब नष्ट हो जाएगा। सारे आरबीसी सेल्स, सारे डब्ल्यूबीसी सेल्स मर जाएंगे और इनको बाहर निकाल दिया जाएगा और उनकी जगह नए सेल्स आएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि सब के सब एक साथ जाते हैं। ये बोन मैरो, हड्डी के अंदर जो मज्जा है उसके अंदर जो इमेच्योर सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे पकते जाते हैं और मरते हुए सेल वालों को एक के बाद एक इसकी जगह लेते जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो सूक्ष्म तत्व है खून में वो हर घड़ी, हर सेकंड, हर मोमेंट में बदल रहा है और उन विचारों का प्रभाव खून पे पड़ता है। हम उसको डब्ल्यूबीसी काउंट से, आरबीसी काउंट से, हेमोग्लोबिन से, ईएसआर से मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम विचारों में परिवर्तन देख सकते हैं। हम मनुष्य के स्वभाव के अंदर परिवर्तन देख सकते हैं। हम उसकी इंसानियत में गिरावट हो रही है या वो हो रही है हम देख सकते हैं। इसलिए जहां तक दो व्यूज का सवाल है, अगर एक दूसरे दोनों के व्यूज को माने तो ये बहुत उपयोगी होगा। हाँ, ये जरूर है कि हम कुछ अपनी क्षमताएं छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन खाते रहेंगे तो शरीर के अंदर जो ताकत है विभिन्न विटामिन बनाने की और शरीर के अंदर जो ताकत है एक तत्व से दूसरे तत्व बनाने की वो कम होती जाती है। जैसे अगर हम एयर कंडीशन में रहते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन हमारी बॉडी रेजिस्टेंस कम होता है। हमारे चमड़ी के अंदर जो एक सहनशीलता है कि चाहे जितनी गर्मी में रहिए, चाहे जितने ठंड में रहेंगे आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है 1 और 1.5 डिग्री से कम ज़्यादा नहीं हो सकता। ये स्किन का इतना अच्छा कंडीशनिंग है कि ब्लड का टेम्परेचर नॉर्मली 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि अपनी स्किन का टेम्परेचर जो हम थर्मामीटर से रिकॉर्ड करते हैं वो 97 पॉइंट समथिंग या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये जो मार्जिन है एयर कंडीशनिंग का किसी भी स्थिति में नहीं बदलता, और अगर बदल जाए बहुत ज़्यादा ठंड फिर आदमी मर जाएगा, क्योंकि कोगुलेशन हो जाएगा सेरेब्रल वेसल्स के अंदर, रेटिना की आर्टरी के अंदर कोगुलेशन हो जाएगा जो बाल की तरह बारीक है। इसीलिए हमें पूरी मान्यता विज्ञान को भी देनी चाहिए और उस मान्यता को भी किसी स्थिति में नहीं झुटलाना चाहिए जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र, चिंतन, व्यवहार को बनाती है। अगर आदमी को अपने विचारों में जो प्रभाव पड़ता है उसको जानना है, देखना है, तो कुछ दिनों सूर्यपाक भोजन करना चाहिए। सूर्यपाक भोजन का मतलब होता है कि सिर्फ वही चीज़ खाना जो सूर्य की रोशनी में पकी हो, कार्बाइड वाली नहीं। तो उससे क्या होता है कि वो एक तत्व छिपा रहता है फलों में। वो क्या तत्व छिपा है? जब पेड़ में फल आते हैं तो पेड़ ये सोचता है कि मेरे फल को कोई खाए। क्यों? उससे कोई दिलचस्पी नहीं, उससे कोई दिलचस्पी नहीं। उससे दिलचस्पी है अपनी प्रोजिनी बढ़ाने की। अगर कोई पका फल जब गिरता है और आदमी खाता है तो उसका गुदा खा लेता है, बीज फेंक देता है, और उस फेंके हुए बीज में से जो बच जाएंगे वो उसकी प्रोजेनी, उसके बच्चे होते हैं। जिस प्रकार की मुर्गी को अंडे खाना क्यों बुरा है?
वो अंडे खाना इसलिए बुरा है कि मुर्गी के लिए अंडा अंडा नहीं है, वो उसका बेटा है, उसकी बेटी है। इसीलिए उसकी नज़र में आप, वो भी एक जीव है, उसके अंदर भी एक आत्मा, उसकी नज़र में आप उसके बच्चे को खा रहे हो, इसलिए बुरा है। उसकी प्रोटीन वैल्यू तो है, लेकिन उसके अंदर उसका जो भावनात्मक वैल्यू है वो बहुत गिरी हुई है। आप एक चीज़ का, एक प्राण का नाश कर रहे हैं आप। इस तरह से जो चीज़ जो काम करती है वो आप जान सकते हैं बशर्ते इस भावना से, और उन चीज़ों को, जिन पदार्थों को आप ले रहे हैं या उसका भोजन का पार्ट बना रहे हैं, वो कैसे आए हैं और किस भावना से, उसका भी ख्याल रखें। तो हम ये अपने अंदर ये अनुभव कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और समष्टि रूप में भी। जैसे यहाँ प्रयोग किए जाते हैं 1 महीने के शिविर में, तो ऐसा नहीं कि सब व्यक्ति बदल जाते हैं, लेकिन हम देखते थे 1 महीने के जो फर्स्ट वीक और लास्ट वीक में प्रयोग करते हैं उसमें पॉजिटिव परिवर्तन रहता है। क्योंकि किसी में होता है, किसी में नहीं होता, लेकिन सब मिला के देखते हैं कि प्रभाव होता है इसका, उनके विचारों में, उसकी भावनाओं में। एक साधारण सी चीज़ है, हम जब यहाँ आते हैं, यहाँ के वातावरण में रहते हैं तो घर की कम याद आती है, जबकि हम बम्बई जाते हैं या मद्रास जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं तो घर की ज़्यादा याद आती है, क्योंकि हमारा इंगेजमेंट उतना नहीं हो पाता जितना एक आध्यात्मिक संस्था में होता है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि विचारों को बदलने के लिए आपको 2 स्टेज में बदलना पड़ेगा। एक तो विचारों का जो वेस्टर्न एडवाइस है, जो वेस्टर्न ओपिनियन है, वो विचारों की सेल वैल्यू को बढ़ाना है, और ईस्टर्न जो है वो विचारों की पवित्रता को बढ़ाना है। इसलिए जब हम सिर्फ उसकी सेल वैल्यू करना चाहते हैं तो वो सिर्फ इंटेलेक्ट लेवल पे आकर रुक जाती है, उसके आगे उसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन अगर हम ईस्टर्न साइड लेते हैं तो सिर्फ उसकी पवित्रता इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं, आप दूसरों को कितना उठाते हैं, आपने अपने बेटे को कितना अच्छा बनाया, आपने अपने बेटी को कितना अच्छा बनाया, आपने अपने पत्नी को कितना ऊंचा उठाया, आपने पत्नी ने अपने पति को कितना ईमानदार और सच्चा बनाया। ये एक अलग पक्ष है जिसको हम खाने से वो करना चाहते हैं। इसीलिए ये होता है कि जब कभी अनुष्ठान होता है, ये होता है, तो आप अगर खुद नहीं बना सकते हैं तो आपका नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जो है, ये पत्नी के ही हाथ का खाना खाइए, उसी के आती माँ के ही हाथ का खाना खाइए, ताकि आपके विचारों की शुद्धता। ये वेस्टर्न साइंस में बिल्कुल नहीं है, ये वेस्टर्न साइंस में बिल्कुल नहीं है। और ईस्टर्न साइंस इस पर जोर नहीं देता है कि आप क्या खा पाए, क्या नहीं खा पाए, आपका प्रोटीन का अमाउंट कौन सा है, कौन सा अमाइनो एसिड आया नहीं आया। लेकिन कभी कभी उसकी भी आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बीमारी हो गई है तो डॉक्टर कहता है कि आपको विटामिन सी की कमी है। सवाल ये नहीं है कि विटामिन सी शरीर में नहीं बनता, लेकिन हमने वो आदत खो दी है, इसीलिए हमको विटामिन लेना पड़ा है। इसमें यहाँ उपयोगिता वेस्टर्न साइंस की है कि हम, वो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन से बता देता है कि आपको इस चीज़ की कमी है, आपको प्रोटीन की कमी है, आपको आयरन की कमी है, आपको फॉलिक एसिड की कमी है। ये ऋषि की विधा नहीं बतलाती है। तो वो भी एक, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। आज जिस स्थिति पे हमारा शरीर है, जिस स्थिति में हम रह रहे हैं, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, हमको वेस्टर्न साइंस को भी मानना पड़ेगा और ईस्टर्न साइंस को भी छोड़ देंगे तो हमारा व्यक्तित्व नीचे गिर जाएगा, हमारा चरित्र चिंतन व्यवहार ऊंचा नहीं उठेगा। अगर हम समग्र स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं, उसका उपाय जो है, जो मैकेनिकल प्रोसेस पे कर सकते हैं, जो हम स्थूल रूप से कर सकते हैं, उसकी 3 चीज़ें हैं। पहला है उषापान, दूसरा है अंकुरितन, और तीसरा है वो हमारी क्षमता जो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, मेटाबॉलिज्म है, जो कि खाने को खून बनाती है, खाने को विभिन्न ऑर्गेन से, यानी अवयवों का हिस्सा बनाती है। उस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए व्यायाम आवश्यकता है। उषापान में क्या होता है कि हम 2 गिलास पानी पीते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कुछ दिनों पहले एक नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ अमेरिका में कार्यक्रम था, तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आपके यहाँ कितने व्यक्ति होंगे जिनको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता है। उन्होंने बताया लगभग 10,000। हमने कहा कि हरिद्वार में हमारे यहाँ शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है। क्या आप बतला सकते हैं आपके यहाँ का इतना अच्छा वातावरण है, इतनी अच्छी नरिशमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, इतनी अच्छी पर कैपिटा इनकम है, फिर ये किडनी क्यों ख़राब हो जाती है? मैंने कहा मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, है कि नहीं है ये तो वर्क आपको करना है, क्योंकि मैं अभी एक आध्यात्मिक संस्था में हूँ। वो ये है कि अमेरिका में लोग पानी नहीं पीते, पानी बहुत कम पीते। हम लोग भी यहाँ आते हैं तो पानी कम पीते हैं क्योंकि जूस मिल जाता है। तो असली में पानी से बढ़िया किडनी का फ्लशिंग और कोई नहीं कर सकता। निरमा कपड़ा साफ जरूर करती है, लेकिन बिना पानी के वो नहीं कर सकती।
इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लशिंग है। इसी तरह हर टिश्यू के अंदर अगर फ्लशिंग होता रहेगा, बॉडी के सेल के अंदर फ्लशिंग होता रहेगा, यदि अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके अंदर वाटर कंटेंट काफी होगा, तो आदमी को वो लाभ होगा जो साधारणतया अमीनो एसिड या प्रोटीन खाने से नहीं होगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है उषापान, न केवल कि आपका पेट साफ हो जाता है, बॉबल्स क्लियर हो जाते हैं क्योंकि पेरिस्टल्सिस स्टिमुलेट करता है, लेकिन इसलिए भी कि जो फाउल गैस है वो जो खाने के ऊपर रहती है, रात भर बनती है, जो खाने को ताजे से बासी बनाती है, वो ब्लड में एब्सॉर्ब नहीं होती और जैसे मैंने कहा जीवनी शक्ति, प्रतिरोधक शक्ति और प्राण शक्ति को बढ़ाती है। जो दूसरी स्थूल चीज है जिसको हम कर सकते हैं वह है अंकुरित अन्न। अंकुरित अन्न के जो ग्रोइंग फैक्टर है जिसको फिनाइलएलामीन कहते हैं, ट्रिप्टोफैन कहते हैं, वो उसी पार्ट में आते हैं जो कि अंकुरित हो जाता है। इसलिए जब हम वो खा लेते हैं तो हमको बहुत सी अमीनो एसिड्स मिलती हैं, वो मिनरल्स मिलती हैं और इन्हीं अमीनो एसिड्स और मिनरल से किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी पूरी की जा सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसको हम स्ट्रांगली हमारे दिमाग के अंदर ये इनपुट है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए है, जैसे कभी कोई तनाव हो जाता है तो क्या होता है कि यही चीज़ें तनाव के कारण कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं ब्रेन के, जो ब्रेन के जो नॉर्मल प्रसन्नता के हार्मोन हैं, इंकेफ्लिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, गुआवा, उसकी जगह जो तीव्रता के हार्मोन्स हैं जैसे सुप्रामिनल के, इनका नाम है एड्रेनलिन, नॉरेड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, न्यूएपिनेफ्रिन, ये हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं और उस हार्मोन सीक्रेट होने की वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो वही अंकुरित अन्न जो प्रसन्नता के मूड में खाया जाएगा वो ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसलिए तनाव के लिए ये आवश्यक है। अगर तनाव होता भी है तो आदमी को कम से कम थोड़ी देर के लिए किसी और आदमी के तनाव दूर करने के लिए या सहायता करने के लिए या कुछ अच्छा काम करने के लिए या कुछ पूजा करने के लिए बैठ जाना पड़ता है, ताकि वो जो सीक्रेशन हो रहा है उन तनाव जनित हार्मोन्स का या एड्रेनलिन और एड्रेनलिन वाली का वो कुछ कम हो जाए, तो फिर आपका डाइजेशन, आपका एब्जॉर्प्शन और आपका जो शरीर पर प्रभाव है, जो मन पर प्रभाव है, जो आपकी मानसिकता पर प्रभाव है, वो ठीक रहता है। भोजन का तत्व कुछ भी हो, लेकिन क्रिया के लिए उसे ग्लूकोज ही बनना पड़ता है। ग्लूकोज बन के ही वो क्रिया कर सकती है। ग्लूकोज बनती है तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। और जो दूसरे भोजन है, प्रोटीन है, फैट्स है, इनको एमाइनो एसिड लेवल पर बदलकर फिर उनके प्रोटीन के मॉलिक्यूल जैसे जो टिश्यूज बनते हैं, जो शरीर के विभिन्न कोश बनते हैं, उनको बनाता है। एक और बड़ी चीज़ है कि सारे शरीर का जो परिवर्तन होता है वो भोजन के आधार पर ही होता है। हमारा 5 लीटर खून यानी 5000 मल्टीप्लाइड बाई 15,000 75,000 बूंद खून हमारे अंदर है, जो हर 120 दिन में पूरी तरह बदल जाता है। अगर हम 120 दिन कहीं रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, गंगा किनारे रहते हैं, तो हमारे शरीर का हर ड्रॉप, हर पानी की बूंद जो है वो गंगा जल की हो जाएगी। हमारी जो हड्डियां हैं वो उसके कोष ओस्टोफाइट्स कहलाते हैं, ये सारे के सारे 6 वीक में बदल जाते हैं। किडनी के कोष जो हैं वो 16 हफ्ते में बदल जाते हैं। कहने का उद्देश्य यह है कि हम जो कुछ भी खाना खाते हैं, चाहे वो कितने दिनों बाद, लेकिन वो हमारे शरीर का एक अंग प्रत्यंग बन जाता है। इसी के साथ जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि भोजन अन्नपूर्णा का प्रसाद होना चाहिए। ये बहुत अच्छा शब्द है। अन्नपूर्णा यानी डाइट जो कंप्लीट बनती है वो सिर्फ इसलिए नहीं बनती कि उसमें 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, इतना फैट है, उसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन ए है, मिनरल्स हैं। नहीं, ये खाने को पूरा नहीं बनाती है। खाने को पूरा बनाती है अन्नपूर्णा, माने व्हाट दैट कंप्लीट्स डाइट। कौन सी चीज़ है वो जो अन्न को पूर्ण बनाती है शरीर के हिसाब से, मन के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से? वो है अगर खाना माँ के और बहन के प्यार के साथ खिलाया जाता है और ईमानदारी का कमाया जाता है, वही अन्नपूर्णा का प्रसाद बनता है। भगवान को हम चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते, लेकिन उसके पीछे जो तथ्य छिपा हुआ है वो यही है कि इसका कारण तत्व जो है वह पवित्र होना चाहिए। एक और बात होती है जो हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि भोजन केवल वह नहीं है जो हम मुंह से खाते हैं। कोई भी चीज़ हम जो ग्रहण करते हैं, आंखों से जो हम देखते हैं, कान से जो हम सुनते हैं,
हम विचारों को जो अपने अंदर लेते हैं उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी, उनकी मात्रा और उनका जो गुण है वह भी हमारे शरीर को प्रभावित करता है और वो वैसा ही एक हिस्सा खून का बन जाता है, वैसा ही एक हिस्सा वो किडनी और ब्रेन का बन जाता है, जैसा कि हमारे फूड तत्व से या हमारे जो खाना है उसके तत्व से बनते हैं। एक साधारण सी बात है जो वेस्टर्न साइंस ये कहती है कि हमको 3000 कैलोरीज ऊर्जा चाहिए, हमको इतनी मात्रा प्रोटीन की चाहिए, इतनी मात्रा कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये आंशिक सत्य है। सत्य तो ये है कि हमको जो भी चीज़ चाहिए होती है उसको बनाने की एक बहुत बड़ी क्षमता हमारे शरीर के अंदर ही है। इसको कहते हैं न्यू ग्लूकोजेनेसिस। माने एक ऐसा है कि अगर कोई प्रोटीन खाता है तो वो भी ग्लूकोज बन जाता है, फैट खाता है तो वो भी ग्लूकोज बन जाता है और हमको ऊर्जा देता है। इसलिए जो मूल तत्व खाने के लिए है, विचारों का तत्व है, भावनाओं का तत्व है और स्थूल पदार्थों का तत्व है, तीनों की पूर्णता आवश्यक है। युवा पीढ़ी को संस्कृति की मूलधारा से जोड़ने तथा उनके माध्यम से नवनिर्माण की गतिविधियां चलाकर समाज निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्य को लेकर स्थापित किए गए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों तथा अब तक की उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं हमारे अगले स्तंभ में। हरिद्वार सदियों से यही देवात्मा हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं से प्रारंभ होती हैं हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं और यहीं गंगा पहली बार पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसी दिव्य तथा रमणीक स्थल पर स्थित है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। युगदृष्टा महामनीषी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के दिव्य स्वप्न के रूप में इसे नालंदा तक्षशिला स्तर के गुरुकुल के रूप में विकसित किया जा रहा है। दिल्ली नीति पास हाईवे पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये है देव संस्कृति विश्वविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार। लगभग 80 एकड़ में फैले इस विराट परिसर के भूमि विकास में पर्यावरण संवर्धन का विशेष ध्यान रखा गया है। आने वाले कुछ वर्षों में इस परिसर में आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, विद्यालय भवन, कन्या छात्रावास आदि बनने के साथ साथ लगभग 10,000 विद्यार्थियों के शिक्षण की व्यवस्था बनाई जाएगी। आइए एक नजर डालें इसकी अब तक की विकास यात्रा पर। लाल पत्थर से बनी 3 मंजिली यह भव्य इमारत विश्वविद्यालय परिसर का मुख्य भवन है। यहीं से देव संस्कृति विश्वविद्यालय की समस्त प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियां चलाई जाती हैं। इसमें सबसे निचले तल पर मुख्य प्रवेश द्वार है। दाहिनी ओर स्वागत काउंटर तथा बाईं ओर साहित्य स्टॉल है। इसी तल पर सबसे पहले कुलपति कार्यालय है। हमारा अगला पड़ाव है प्रार्थना हॉल। यहाँ विश्वविद्यालय की नियमित प्रार्थना, विभिन्न सामूहिक लेक्चर तथा कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा निर्देशित ध्यान की साप्ताहिक कक्षा होती है।
इसके बाद कंप्यूटर कक्ष है, जहां विद्यार्थियों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी एवं हाई स्पीड सैटेलाइट कनेक्शन द्वारा इंटरनेट की सुविधा दी गई है। इंटरनेट के द्वारा ये विद्यार्थी अपने विषय से संबंधित नवीनतम शोध कार्य के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं। इसके बाद कमेटी रूम है, जहां विश्वविद्यालय प्रशासन की नियमित बैठकें होती हैं। यह है कुल सचिव का कार्यालय, जहां विश्वविद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। दूसरी तथा तीसरी मंजिल में विभिन्न विषयों की लेक्चर क्लासेस चलती हैं। वर्तमान में मानवीय चेतना और योग विज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान तथा भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन में 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स यहाँ चलाए जा रहे हैं। इन्हीं 3 विषयों के साथ साथ बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और बायो इन्फॉर्मेटिक्स पर 1 वर्ष के पीजी डिप्लोमा कोर्सेज की लैब और कक्षाएं भी इसी भवन में चलती हैं। इसके अतिरिक्त देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स धर्म विज्ञान, योग, समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन तथा ग्राम प्रबंधन पर भी आरंभ किए गए हैं। फिलहाल इन विषयों में प्रतिवर्ष प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 300 है। इस प्रकार कुल मिलाकर इस विश्वविद्यालय में 500 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय भवन के ठीक सामने स्थित है प्रज्ञेश्वर महादेव का मंदिर। इस दिव्य शिवालय में विराट शिवलिंग स्थापित है। नैसर्गिक वातावरण में हरियाली के बीच यह मंदिर ध्यान साधना के लिए आदर्श स्थल है। यह पूरा परिसर मुख्यतः एक रिंग रोड के इर्द गिर्द विकसित किया गया है। महाकाल मंदिर से दाहिनी ओर के मार्ग में कुलाधिपति जी का कार्यालय है। यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भेंट परामर्श तथा विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों का संचालन करते हैं। इसके बाद वरिष्ठ शिक्षकों के लिए आवास भवन है, जहां विजिटिंग फैकल्टीज तथा बाहर से आए विशेषज्ञों के आवास की विशेष व्यवस्था है। आगे ऊंचा सा 7 मंजिला यह भवन ग्रंथागार है। इसमें लगभग 1.5 लाख पुस्तकों का विशाल ग्रंथालय, जहां अलग अलग काउंटरों पर दर्शन, मनोविज्ञान, इतिहास, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और ज्योतिष आदि की पुस्तकों सहित पंडित श्री राम शर्मा जी का युग साहित्य उपलब्ध है। इस पुस्तकालय में पुस्तक वितरण की व्यवस्था पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है। इसके पास में संदर्भ ग्रंथालय है, जहां शोध कर रहे विद्यार्थी विभिन्न विषयों के संदर्भ नोट करते हैं। यहाँ संदर्भ ग्रंथ, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं उपलब्ध रहते हैं। यहीं पर सबसे ऊपर पूरे परिसर के लिए पानी सप्लाई करने के लिए वाटर टैंक बना हुआ है। इसके बाद कर्ण, संदीपनी, अगस्त आदि आवासीय भवन हैं, जिनमें विश्वविद्यालय के आचार्य, कर्मचारी तथा कार्यकर्ता रहते हैं। चूंकि यह विश्वविद्यालय पूर्णतः आवासीय है, अतः छात्रों के निवास के लिए श्री अरविंद तथा पाणिनि भवन भी बने हैं, जहां छात्र निवास करते हैं। इसके साथ में लगा हुआ है भोजनालय भवन।
जहां छात्र छात्राओं के भोजन की अलग अलग व्यवस्था है। 2 विशाल कक्षों में इनके भोजन का प्रबंध किया गया है। भोजन सुरुचिपूर्ण और पौष्टिक हो, इस बात के साथ साथ सात्विकता और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। विदेश से आने वाले प्रवासी भारतीय तथा विदेशी मूल के छात्रों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास भी यहाँ बनाया जा रहा है। इस 3 मंजिल भवन में 240 से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी। इसमें एक लगभग 6000 स्क्वायर फीट का सभागार भी बनाया जा रहा है। इसके आगे फार्मेसी भवन है, जहां हिमालय से लाई गई दुर्लभ और दिव्य औषधियां तैयार की जाती हैं। आयुर्वेद सम्मत परिशोधन के पश्चात यहीं इनकी पैकिंग की जाती है। विभिन्न रोगों के लिए चूर्ण तथा चाय के विकल्प के रूप में प्रज्ञा पेय भी यहीं बनती है। ये विश्वविद्यालय अभी निर्माणाधीन है। हाल में पूर्व परिसर से लगी हुई लगभग 54 एकड़ जमीन भी विश्वविद्यालय के भावी विस्तार को ध्यान में रखते हुए क्रय की गई है। इसी भूमि में आम के लगभग 500 पूर्ण विकसित पेड़ हैं। इस भूमि के निर्माण कार्यों में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि ये पेड़ यथावत बने रहें। निकट भविष्य में ग्राम प्रबंधन संकाय, बच्चों का विद्यालय तथा महिला छात्रावास बनने के साथ साथ इस परिसर में लगभग 10,000 विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था बनाई जा रही है। नई अधिग्रहित भूमि पर सुरम्य वातावरण में स्थित है ये गौशाला। इसमें विशुद्ध भारतीय नस्ल की लगभग 80 गाय हैं। यहाँ पर गोबर और गोमूत्र से बनने वाली जैविक खादों तथा औषधियों के निर्माण का संयंत्र बनाया जा रहा है। प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा का पुनर्जागरण करते हुए वैदिक मंत्र पूरित वातावरण में 8 नवंबर 2004 को विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। है मूल देव संस्कृति दुख दैन्य द्वंद्व हारे, ऋषि तंत्र से सुपोषित है कुल ध्वजा हमारी। है मूल देव संस्कृति दुख दैन्य द्वंद्व हारे। आज इस विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है। हमारे मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि मनुष्य में देवत्व के विकसित किए बगैर धरती पर स्वर्ग को साकार नहीं किया जा सकता। व्यक्ति निर्माण के बिना समाज व राष्ट्र निर्माण की कोरी बातें कल्पनाओं के सिवा और कुछ नहीं है। इसी सच को साकार करने के लिए इस विश्वविद्यालय की संपूर्ण कार्य योजना तैयार की गई है। अन्य शिक्षण संस्थाएं जहां बौद्धिक क्षमता के विकास को अपनी धुरी मानती हैं, संचालित होती हैं, वहीं यहाँ छात्र छात्राओं के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को अपना मकसद बनाया गया है। इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। सर्वप्रथम मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं जो आज इस महान संस्थान से उपाधियां प्राप्त कर रहे हैं। विद्यार्थी की शिक्षा यात्रा में दीक्षांत समारोह का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये शिक्षा प्राप्ति के एक अध्याय की समाप्ति और दूसरे अध्याय के शुभारंभ का प्रतीक है। मैं श्री राम आचार्य जी के प्रति कितना श्रद्धा रखता हूँ इसका आपको अनुमान नहीं। जब मैं पहली बार आया था, आपको आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि गंगा नदी के किनारे ले जाकर मुझे गायत्री मंत्र क्या है उसका उन्होंने पूरा ज्ञान दिया। गायत्री मंत्र में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा की प्रेरणा लेकर मैं भी दुनिया में ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब घर में पैदा होकर इस गायत्री मंत्र की ऊर्जा के आधार पर आज ऐसे स्थान पर पहुँचा हूँ। भगवान करे इसी स्थान से आज मैं फिर ऊर्जा लेकर जाऊँ ताकि इस प्रकार की शिक्षा में एक क्रांतिकारी जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन का मैं भागीदार बन सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे उत्तरांचल सरकार
तथा यूजीसी द्वारा विशेष अधिनियम जारी कर मान्यता प्रदान की गई है। यह जन विश्वविद्यालय पूर्णतया स्वायत्तीय है। ये भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले परिजनों के अंशदान द्वारा संचालित है। अतः इस विराट विद्या केंद्र में उन व्यक्तियों के अंशदान की आहुतियों की अपेक्षा रखी गई है जो देव संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं ये भारत फिर विश्व का जगत गुरु बनकर संसार का मार्गदर्शन करे। ये सभी लोग अपने अपने स्तर से इस विश्वविद्यालय के विस्तार हेतु अपना अग्रणी योगदान कर सकते हैं।